देखिए मेरे भाई, ये जो मैं प्रैक्टिस सेट आपका 8 कराने वाला हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसी में अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर हम कितना में पानी में हैं, ठीक है ना, हमको कितना आ रहा है। खुद से देखिए, और जो भी टॉपिक कमज़ोर होता है ना, आप उसे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि भाई साहब ये सर हमारा टॉपिक कमज़ोर है, इससे हमको परेशानी हो रही है। मैं उसके लिए आपको वीडियो ला दूंगा पूरा अच्छे से कंप्लीट, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मोर जो है वो संबंधित है मेरे भाई भारत से, तो भालू किस देश से संबंधित होगा। तो सभी को पता है कि मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी है, कहाँ का, भारत का। तो भालू कहाँ का मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा, भालू ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा, ये है आपका रूस का। कहाँ का मेरे भाई, रूस का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए और अगले को सॉल्व करिए। इसमें दिया है कि जो है बी डी ई सी ई और यहाँ पे दिया एफ एच जी आई। तो आप देखिए ना, ये सीधा सीक्वेंस होता है, इसमें कोई तामझाम नहीं करना पड़ता है। जैसे बी 2 नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ पे एफ जो है कितने नंबर पे आता है, आप कहेंगे सर एफ जो है 6 नंबर पे आता है, तो कितना जोड़ा मेरे भाई, 4 जोड़ा। कितना जोड़ा, 4। डी कितने नंबर पे आता है, आप कहेंगे सर 4 नंबर पे आता है। एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, तो कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। अरे सर बस कहानी खत्म। तो मेरे भाई बताइए, आर 18 पे आता है, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, 22 पे क्या आता है, आप कहेंगे सर यू आता है, यू नहीं भी आता है। क्या आता है मेरे भाई, 22 पे भी आता है, यानी कि भी वाला हमारा आंसर होगा। तो 100 वाला खत्म हो गया तो भी होगा। फिर 20 है, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 24 पर क्या आता है मेरे भाई, आप सभी को पता है 24 पर जो है 100 आता है, यानी कि भी 100 वाला आपका राइट आंसर होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो ये तो क्वेश्चन आ गया होगा भाई मेरे भाई, ठीक है। हाँ, माइनस मार्क में नहीं जाएगा भाई, माइनस मार्क में जा रहे हैं तब तो दिक्कत है आपका, ठीक है ना। चलिए और अगला क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन नहीं आता छोड़ दीजिए, उसके स्किप करिए भाई साहब, खत्म करिए कहानी, ठीक है ना। चलिए 116 नंबर का आंसर बताइए मेरे भाई, फटाफट देखिए और खुद से जांचिए मेरे भाई। जब जांचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी रीजनिंग कितनी सही हो रही है, कहाँ पे आप जो है मार्क खा रहे हैं, उस पर किस पर आपको मेहनत करना है। ये प्रैक्टिस सेट आपको लेकर आया जाता है, इसीलिए लाया जाता है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो बताइए, जैसे 6 और का संबंध 5 से है, तो कैसे 6 से 5 आएगा। तो 6 का से 5 कैसे आ जाएगा, जब 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 2 में 3 का गुणा करने पर तो 6 तो आएगा मेरे भाई, लेकिन इन्हीं को जोड़ने पर भी कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 5 आ जाएगा। तो मेरे भाई उसी तरह से 8 है, 8 का मतलब 2 गुणे 4 कर देंगे और 4 2 फिर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। है ना प्रश्न बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन सर। जैसे यहाँ दिया है चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और शुक्र, यानी 117 से 119 के बीच में आपको असंगत बताना है, विषम चुनना है। तो मेरे भाई चंद्रमा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। मंगल, बृहस्पति और शुक्र जो है आपके ग्रह है, ठीक है ना। तो ये चंद्रमा उपग्रह, ये सारे ग्रह हैं, इसलिए चंद्रमा अलग हो जाएगा। उसके बाद से इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए, इसमें कौन सा जो है आपका अलग है। यहाँ ए दिया है, सी दिया है, 2 का गैप है। उसके बाद से यहाँ पर भी डी ई 1 का गैप है ना, एक एक का गैप है यहाँ पे। उसके बाद शायद आई के बाद से 9 है, 9 के बाद से 11, 11 2 13, 13 और 2 कितना होता है 15, ठीक है। यानी इसमें भी एक एक का गैप है भाई साहब, ठीक है। ये दोनों सेम है। एफ है, एफ का मतलब 6 है, 6 के बाद से फिर 8, 8 के बाद से फिर 10, 10 के बाद से 12, ये भी तीनों एक ही जैसा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर। यानी कि 20 2 22 होना चाहिए, 22 तो है नहीं, 22 का मतलब कितना होना चाहिए, यहाँ पे सर भी होना चाहिए, डब्लू दिया है, इसलिए ये वाला सबसे क्या होगा, अलग होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे भाई, बोले तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। बाकी ये देखिए 6 है, 64 है, 24 है और 120 है, क्या चल रहा है लॉजिक इसमें। तो मेरे भाई सभी को पता है लॉजिक सर सिंपल सा है कि ये 6 है, ये 24 है, ये 120 है और ये 64 है। तो 64 किसका स्क्वायर है भाई साहब, 8 का स्क्वायर है। बाकी तो कोई स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, बाकी कोई स्क्वायर दिख नहीं रहा है। क्या आप दूसरा लॉजिक लगा के बता देंगे क्या इसका कि नहीं 64 नहीं होगा, दूसरा होगा, तो बताइए भाई साहब, हम भी जान लें, बताइए। यही ना होगा, हाँ सरकार यही होगा। चलिए दूसरा लॉजिक है ये नहीं है भाई साहब। अब इसमें पूछ रहा है कि शब्दकोश को क्रम में लिखिए, क्रम में लिखना है भाई साहब। तो सबसे पहले कौन आएगा, देखिए ए डबल पी आर ओ है, ठीक है। और यहाँ पर भी A PPRO है, और यहाँ पे A PPRO है, सभी में ओ है, लेकिन ए किस में है, तो ए देखेंगे तो A PPRO यानी कि ए वाले में है, तो ये आ जाएगा पहले नंबर पे भाई, क्या आ जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद से ओ के बाद से और देखिए कौन सा है, A PPR और आई है ना, ठीक है, ओ है,
बिल्कुल ओ है तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा, तो इसको उड़ा दीजिए यहाँ से। दूसरे पे कौन सा आएगा, तो देखिए APPRO यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पर भी ओ दिया है, तो इसके बाद से P है और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी APPRO भी है। ठीक है, तो भी से पहले क्या आता है, P वाला आता है, तो भी से पहले P वाला आता है, यानी कि दूसरे नंबर पे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे दो तो खत्म हो गया ना, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो APPRO भी, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है, यानी तीसरे नंबर पे आपका ये आएगा। तो बात करें तो सीधा सीधा तो क्रम दिया है भाई साहब, यानी कि ABC, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। सीधा सीधा दे दिया है भाई साहब, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, थोड़ा सा तेज करना है आपको, फाइन तेज करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो मेरे भाई ए से जो है जी आया, कितना जोड़ा है, एक में 6 जोड़ा तो कितना हो गया 7, सर वही लिखा है। तो जे 10 और 7 कितना होता है, 10 और सॉरी 6 जोड़ा है ना, तो 10 और 6 16 हो जाएगा, 6 जोड़ना है सब में, कहानी खत्म हो गया। तो मेरे भाई जी के में 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13, 13 पर क्या आता है, आप कहेंगे सर एम आता है, केवल एक ही ऑप्शन में है, खटाक दम मरिए और फटाक दे आगे बढ़िए। ठीक है, बात समझ में आई मेरे भाई, बात समझ में आई क्या, बिल्कुल सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 21 तक हल कर लिए, ये आपका 22वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि दिए गए क्रम में लुप्त पद जो है आपको निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए 5 है, 9 है, 6 है, 11 है, 7 है। मेरे भाई एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, अरे जब एक बार बढ़े एक बार घटे तो अल्टरनेटिव करो भाई साहब, 5 का एक 6 है, एक एक छोड़कर, 6 के बाद से 7 है यहाँ पे, तो 7 के बाद से यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा, तो ये तो होगा नहीं हमारा। तो इसका मतलब है 9, 9 आया, 9 के बाद से 11 आया, 11 के बाद से अगला क्या आएगा, आप कहेंगे सर 13 आएगा। बोले बाकी बिहारी लाल की जय, बोले तो ऑप्शन नंबर आपका ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। देख रहे हैं ना, कितना सिंपल सा है क्वेश्चन। अब ये ब्लड रिलेशन से आ गया आपका, कह रहे हैं कि आनंद प्रेमा का पुत्र है। चलिए बनाते भाई साहब, ये आपका प्यारा सा आनंद हो गया, और ये किसका पुत्र है मेरे भाई, आनंद जो है वो पुत्र है, तो ऊपर जाएगा ना, इसका बाबूजी ऊपर जाएगा भाई साहब। किसका पुत्र है, आनंद जो है वो प्रेमा का पुत्र है, तो प्रेमा यहाँ पे हो जाएगी, प्रेमा यहाँ पे हो गई भाई साहब। ठीक है, फिर बोल रहा है कि राजीव प्रेमा का भाई है। चलिए भाई साहब, भाई को हम कॉमा से दिखा रहे हैं, राजीव है, RAJ लिख दे रहे हैं। राजीव जो है वो प्रेमा का क्या लग रहा है, भाई लग रहा है भाई साहब। चलिए तो प्लस कर दो इसको, भाई लग रहा है। फिर बोला कि नेहा रश्मि की पुत्री है, यहाँ पे कुछ पता होता तो नहीं चल रहा है। नेहा रश्मि की क्या है, पुत्री है। नेहा राजीव की बहन है, यानी कि चलिए यहाँ पे नेहा हो गई भाई साहब, और नेहा जो है राजीव की बहन है, तो चलिए नेहा जो है राजीव की बहन है, तो राजीव को यहीं पे रख लेते हैं। राजीव तो है ना पास में, हाँ राजीव तो है ही है भाई साहब, काहे पछताएथू कर रहे हैं नौटंकी। अब यहाँ से देखिए, अब ये पूरा हो गया, तो अब यहाँ से छूटा था उसको पूरा कर ले। नेहा रश्मि की पुत्री है, अरे नेहा रश्मि की पुत्री है, तो रश्मि ऊपर जाएगी मेरे भाई, रश्मि जो है कहाँ जाएगी, रश्मि ऊपर जाएगी। तो पूछा क्या, आनंद का रश्मि से क्या संबंध है, अरे रश्मि एक स्टेप ऊपर गई है, और देखिए एक स्टेप यहाँ पे, यानी इसकी माँ के भाई का लड़का आनंद है, तो क्या लगेगा भाई, नाती लगेगा। नाती बोले तो पौत्र इसको कहते हैं भाई साहब, क्या कहते हैं, पौत्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुत्र का तो कोई सवाल नहीं है, जब ऊपर से एक स्टेप आते हैं तो पुत्र होता है, 2 स्टेप आते हैं तो भाई साहब नतिया नतिया होता है, नातिन नतिन होता है। ठीक है ना, जिसको पौत्र भी कहा जाता है, नातिन को पोत्री का पौत्री कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये शब्द थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं भाई साहब, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। रोहन तब कितने वर्ष का होगा, रोहन तब कितने वर्ष का होगा जब वह निखिल से दुगने उम्र का होगा। यानी कि रोहन जो है ना, ये निखिल से दुगने उम्र का होगा, निखिल के से दुगने उम्र का होगा, मतलब ये है कि रोहन की जो उम्र होगी ना वो निखिल के आधा होगी भाई साहब। दुगुना बोल रहा है ना, अरे मैं तुमसे दुगुना हूँ, इसका मतलब कि तुम मुझसे क्या हो, आधा हो, यही तो बात हुई ना। यानी कि आधा करने पर क्या आना चाहिए मेरे भाई, आधा यानी 8 आना चाहिए। किसका आधा करने पर, तो सर ये रोहन का आधा करने पर, रोहन का आधा करने पर क्या आना चाहिए मेरे भाई, रोहन का आधा करने पर 8 आना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल मेरे भाई। 4 का आधा करेंगे 8 आएगा, नहीं आएगा। 6 का आधा 8 आएगा, नहीं आएगा। 8 का आधा 8 आएगा, नहीं आएगा। तो बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या आपको, बिल्कुल सर समझ में आ गई, बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, ये वाला
कर रहे हैं ना, खुद से सॉल्व करके देखिए। अब यहाँ पे दिया गया है कि करके नहीं बनाया जा सकता, सोचिए कौन सा नहीं बनाया जाएगा। ग्रांट है, सभी है, जी है, आर है, ए है, एन है, टी है, सभी है भाई साहब। लेकिन ये आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका ई नहीं दिया है, इसमें ई नहीं है, दिया है नहीं दिया, तो यही आपका नहीं बनाया जा सकता, यही आपका नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला दिख रहा है। अब बहुत लोग सोच के घबराएंगे भाई साहब प्लस करें माइनस करें, कुछ नहीं भाई साहब, उल्टा के तो किया है। देखिए ई के ए लिखा है यहाँ पे, ई के ए लिखा है, उल्टा किया है तो उल्टा आप भी लिख दीजिए। तो ई टी ओ टी सी ए, इसमें नहीं है, ई टी ए आर नहीं है भाई साहब, ई टी ए आर ओ टी सी ए, ओ टी ओ टी सी ई एल ई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। बात समझ में आई? बिल्कुल सर, उल्टा किया था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला देखें, और ये तो खुद से सॉल्व कर लेंगे भाई साहब, इसमें तो कोई तामझाम नहीं है। जैसे 8 हो गया, ए का मतलब क्या है, ए का है गुणा तो गुणा हो जाएगा। 3 है तो 3, सी का मतलब क्या है मेरे भाई, सी का मतलब है प्लस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा। 24 है तो 24 हो जाएगा। फिर आपका बी है तो बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है भाग, और यहाँ पे 12 है तो 12 हो जाएगा। और डी का मतलब क्या है मेरे भाई, डी का मतलब है माइनस, तो माइनस, और यहाँ पे 19 है तो 19 होगा। तो मेरे भाई 12 से 2 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि आत्री का कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 24, और प्लस का 12 दूना से कट गया था 2 बार में, ठीक है, और माइनस का 19 था। तो मेरे भाई 24 और 2 कितना होता है, 26 होता है, और 26 में से 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7 हो जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो शेयर करो मेरे भाई। अब बताओ कि जो है इसका संबंध किससे है, 48 से है, इसका भी संबंध 48 से है, तो इसका भी संबंध 48 से होगा का? बहुत लोग सोचेंगे कि ना, हाँ भाई साहब 48 से होगा, मारे खटाक दे, गलत हो गया फटाक दे, फिर हो गया सटाक दे। सर देखिए आप क्या कर रहे हैं, अरे भैया गुणा कराया है, 2 गुणे 4 गुणे 6 का गुणा कराया है तो कितना आया मेरे भाई, 48 आया, भले प्लस का दिखाया है, रीजनिंग है ना भाई साहब, रीजनिंग है। उसी तरह से 3 दूना का 6, 6 8 कितना होता है 48, तो 2 5 10, 10 7 कितना होता है 70। तो मेरे भाई बी इसका राइट आंसर होना चाहिए, जो कि आपने गलत बताया। ठीक है, अब देखिए ये वाला, जहाँ खाली स्थान दिख जाए ना तो ध्यान रखिए कि इसका क्रम कुछ इसी तरह से है मेरे भाई, समझ रहे हैं ना, इसी तरह से है। तो आप बताइए इसका संबंध देखिए, इसे 7 से ये कट जाएगा का, हाँ भैया कट जाएगा, 7 से 4 बार में कट जाएगा, पर बीच में 20 लाना है तो हमें 5 से गुणा कराना पड़ेगा, आ जाएगा। उसी तरह से 12 से एक और बार में कट जाएगा भैया, 4 बार में कट जाएगा, सॉरी 12 से 7 बार में कट जाएगा, 48 नहीं है भाई साहब, 7 बार में कट जाएगा, फिर 5 का गुणा करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अरे बुझा गया लॉजिक, हाँ भाई बुझा गया लॉजिक मेरा भाई, बुझा गया ना, बिल्कुल। तो बताओ 9 से 5 बार में 45, और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। मज़ा आ गया ना, अरे मज़ा आ गया ना, बिल्कुल सर मज़ा आ गया। मज़ा तो आएगा भाई साहब, जाएगा कहाँ। चलिए क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है भाई साहब, कह रहा है कि यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, चलिए मेरे भाई मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ये होता है नॉर्थ, ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है आपका साउथ, और ये होता है आपका वेस्ट। तो इसने बोला है कि यदि उत्तर को जो है ना उत्तर पश्चिम कहा जाए, क्या कहा जाए, उत्तर को, इस उत्तर को जो है ना, इस उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए। उत्तर पश्चिम बोले तो कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है इसको जो है उत्तर पश्चिम कहा जाए, क्या कहा जाए मेरे भाई, उत्तर पश्चिम कहा जाए, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कहा जाए। बहुत बढ़िया बोला है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहा जाए पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, जो पश्चिम है ना, इस पश्चिम को कहा जाए दक्षिण और पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम मतलब यहाँ पे आएगा तो कितना डिग्री आ रहा है, तो यहाँ से देखिए 45 और 45 कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री। फिर क्या बोला है कि दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, यानी कि अब सीधा यहाँ पे आ जाएगा, दक्षिण पूर्व कहा जाए, इसको ये दक्षिण पूर्व कह रहा है, तो ये भी तो कितना डिग्री जा रहा है, 90 डिग्री जा रहा है, दक्षिण पूर्व कह रहा है, ठीक है, दक्षिण और पूर्व कह रहा है। फिर बोला है कहा जाए और इत्यादि, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम में सीधा, दक्षिण पश्चिम में सीधा, तो दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, आप कहेंगे सर दक्षिण और पश्चिम यही तो होगा, यही ना होगा मेरे भाई, दक्षिण पश्चिम यही होगा, देखिए लाल से दिखा रहे हैं, ये दक्षिण पश्चिम है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की ओर सीधा सीधा
उत्तर पूर्व की ओर जाता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में सीधा जो है किधर जा रहा है मेरे भाई, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। तो उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है तो उत्तर पूर्व कौन सा होगा, नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि सर यहाँ पे होगा। अभी उल्टा चल रहा है, इधर चला, ठीक है, इधर चला। चलने के बाद से क्या हुआ है कि उत्तर पूर्व को जाए और फिर बाएं मुड़े, तो बाएं मुड़े तो बाएं मुड़ेगा तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा ना, बाएं मुड़े तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अरे बाएं मुड़े तो सीधा यहाँ पे आएगा ना, बिल्कुल 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा 90 डिग्री, यानी कि सीधा यहाँ पे आ जाएगा। बाएं मुड़े तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। बाएं मुड़े सीधे चलकर फिर दोबारा बाएं मुड़े, फिर दोबारा बाएं मुड़े, तो फिर दोबारा मुड़े बाएं तो इधर आ जाएगा ना, इधर आ जाएगा ना, फिर जहाँ था वही तो आ जाएगा मेरे भाई। अरे यहाँ पे आ जाएगा, बात समझ में आई क्या। तो कहाँ है, दक्षिण और पश्चिम में है, दक्षिण और पश्चिम में है, दक्षिण और पश्चिम में। बात मेरी समझ में आई क्या, बात मेरी समझ में आई। यानी कि दक्षिण पश्चिम बोले तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे कह रहा है हर जगह 90 डिग्री मुड़ रहा है तो आपको हर जगह 90 डिग्री मुड़ाना है, दाएं जाए चाहे बाएं जाए। समझ रहे हैं ना मेरे भाई, ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विद इन सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दिया गया है निष्कर्ष और कथन वाला, ठीक है। तो ये देखिए ये कैसे करते हैं, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, कुछ राजा रानियां हैं तो हमेशा कुछ के कंडीशन में ये भी 50 लिया जाता है और इसको भी कितना लेंगे मेरे भाई, 50 लेंगे, ठीक है। उसके बाद से सभी रानियां सुंदर हैं तो सभी के लिए 100 लिया जाता है और उसके बाद से 50 लिया जाता है, ये स्टेप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि सभी राजा सुंदर है, तो सभी राजा मतलब राजा के सामने कितना आ जाएगा, अरे राजा के सामने भाई साहब 50 आ जाएगा, ये सभी है ना तो 100 आ जाएगा। सुंदर है यानी कि सुंदर के सामने कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर सुंदर के सामने 50 आ जाएगा। अब देखिए राजा सुंदर है कहाँ है, तो राजा यहाँ पे है सर, और सुंदर कहाँ है सर, सुंदर यहाँ पे है। तो राजा 50 है और यहाँ पे राजा 100 है, क्या आप 50 से 100 पे आ सकते हैं। आप कहेंगे सर 50 को 100 कभी बना ही नहीं सकते, किसी कीमत पर नहीं बना सकते। तो ऑप्शन ए वाला क्या हो गया आपका, गलत हो गया। चलिए ऑप्शन ए तो खत्म हो गया, गलत हो गया भाई साहब। दूसरा देखते हैं, दूसरा बोल रहा है कि जो है सभी रानियां राजा है, सभी रानियां मतलब सभी रानियां कितनी होगी, 100 होगी। अरे ये रानी है, रानी 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 लगा दे मच्छर दानी, और राजा जी, चलिए राजा है तो राजा कितना होंगे, 50 होंगे, बताया था ना 50 होंगे। अब यहाँ पे देखिए तो राजा और क्या है, सभी रानियां राजा है, ये राजा है भाई साहब, सभी रानियां राजा है। तो सभी रानियां राजा है तो देखिए रानी का 100 है यहाँ पे, और वहाँ पे रानी कितनी है मेरे भाई, देखिए रानी और राजा एक साथ कहीं दिया है क्या, नहीं एक साथ तो नहीं दिया है। तो रानी और राजा, चलिए रानी और राजा देखते हैं। तो रानी और राजा एक साथ दिया है तो इसी में आपको ढूंढना है, दूसरे में नहीं, इसी में ढूंढना है। अब बताइए 50 से 100 बना सकते हैं क्या, नहीं 50 से राजा 100 बन सक 50 से 50 तो बन सकता है, पर 50 से 100 नहीं बन सकता है, कोई भी एक कंडीशन गलत होती है तो पूरा चौपट हो जाता है मेरे भाई। यानी कि ये भी कथन क्या है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। केवल बोले तो ना तो एक सही है और ना तो भाई साहब दो सही है आपका, ठीक है, कोई सही नहीं है भाई साहब। तो ये ध्यान रखना है कि अगर राजा रानियां एक ही में आ रहे हैं ना तो एक ही में आपको चेक करना है भाई साहब। अगर नहीं, ये नहीं कि है रानियां को उठा लेंगे यहाँ से चेक करेंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये बेसिस आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए बताइए इसमें कितने जो है त्रिकोण है। त्रिकोण का मतलब सीधा पूछने का मकसद है इसका भाई साहब त्रिभुज, त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। तो देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूज होंगे, बहुत दिक्कत होगा भाई साहब आपको गिनने में, गिन के देख लीजिए। मैं बताऊँ आपको, तो देखिए आपको पता है कि जैसे इस तरह का बना रहता है मेरे भाई, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे दो और एक बड़ा मिलाकर कितना होता है, सभी को पता है सर 3 होता है। तो मेरे भाई ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे 3 है, ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, मैं छोटा छोटा दिख रहा हूँ, छोटा छोटा मतलब जैसे कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया छोटा वाला, ये 3 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया 6, छोटा वाला 6 मिल गया मेरे भाई, छोटा वाला कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब देखिए जरा यहाँ से देखिए, यहाँ से ये इसका जंक्शन पॉइंट है 2, क्या है इसका जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से आपको 3 मिलेंगे, कैसे 3 मिलेंगे सर, देखिए एक यहाँ पे हो गया मेरे भाई, प्यार से देखिएगा बहुत बढ़िया से, एक, उसके बाद से एक आपको यहाँ से मिलेगा 2, और उसके बाद से आपको एक यहाँ से मिलेगा मेरे भाई 3, मिल गया 3। सर मज़ा आ गया, क्या गजब को बता रहे हैं। वैसे ही 3 भाई मेरे यहाँ से मिलेगा, देखो मेरे भाई, देखो यहाँ से गिना है आपने, नहीं गिना है, एक देख लिया, उसके बाद से एक के बाद से ये वाला 2 देख लिया, और उसके बाद से एक पूरा बड़ा वाला भाई साहब, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, यानी सॉरी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ठीक तो है, यही वाला
बताओ 3 3 6 यहाँ पे दिख गया। तो मेरे भाई 3 3 6 और 6 12 हो गया, और 3 हमने यहाँ से निकाला और 3 यहाँ से निकाला, 6 और हो गया। तो बताओ कितने हो गए मेरे भाई, 18 हो गए। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। था ना बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, अगला देखें। अगला है कि हाथी, शेर और पशु किसको दर्शा रहा है। तो सभी को पता है कि पशु के अंतर्गत हाथी और शेर भाई बनता नहीं है, दोनों अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सभी पशु है और पशु पशु के अंदर सभी हाथी और शेर क्या होंगे मेरे भाई, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, हाँ चलिए। वैसे ही मेरे भाई ये वाला है, तो मैं चाहूँगा कि 134 का नंबर आंसर जो है ना, आप खुद से दीजिए। मैं खुद आपको बताया मेरे भाई, 134 का आंसर आप खुद से दीजिए। दे सकते हैं, अगर देंगे तो आपका जो है, अगर सही होगा तो भाई साहब मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि हाँ आपका आंसर क्या है, सही है। हम देखें तो भी कि आपको सिलोजिज्म जो है पूरा क्लियर है कि नहीं। अगर नहीं क्लियर है तो मैं इस पे वीडियो भी बना दूंगा भाई साहब, ईजी तरीके से। मात्र 10-15 मिनट का कहानी है, कहानी खत्म हो जाएगा। हर एक सिलोजिज्म का सवाल आपसे बन जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। तो 134 नंबर है मेरे भाई। ठीक है, आप इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपका जवाब जो है सही है या फिर गलत है। ठीक है, सही है या फिर गलत है, कि मैं बता दूं भाई साहब, बता दूं, बोलिए बता दूं। हाँ चलो भाई बताइए, दीजिए सर। सर इसका ये सही होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आंसर भी देते रहें भाई, कोनो दिक्कत होगा नहीं, कोनो दिक्कत होगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये वाला प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है भाई साहब, क्योंकि आंखें कभी कभी धोखा खा जाती है हमारी। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे एक बड़ा वाला चाहिए भाई साहब, और एक आधे से अधिक वाला भी चाहिए। तो ये तो छोटा बना रहा है, ये तो कतई नहीं हो सकता है। ये तो पूरा छोटा छोटा बना दिया, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब ये बनाया है गोलल, ठीक बनाया है, लेकिन बेचारा यहाँ से यहाँ एक घुमा दिया है, फिर एक ऊपर से लिया है। ऐसा थोड़े है यार, तो ये भी नहीं होगा। तो बोलिए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, एक छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे और एक बड़ा सा दिख रहा है आपका यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आया। ठीक है सर। अब देखिए ये कटिंग पिटिंग वाला है भाई साहब। तो कटिंग पिटिंग का मतलब क्या होता है, जब आप इसको इधर की तरफ खोलेंगे तो जो है एक चीज़ जरूर आपको ध्यान में आएगा। यहाँ पे देखिए क्या ध्यान में आएगा कि मेरे भाई ये जो टॉप है ना, यानी कि जो इसका कॉर्नर है ना बीच वाला, ये बीच वाले कॉर्नर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। और ये देखिए ना, ये एक बड़ा सा दिख रहा है आपका, वर्ग टाइप का बड़ा सा दिख रहा है। तो इसका मतलब कि इससे टच वाले से अलग होना चाहिए। और 3 है तो 3 तो ऊपर भी तो आएगा मेरे भाई। अरे 3 तो ऊपर भी आएगा। इसका मतलब है कि सर 3 आएगा, लेकिन हाई कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं आएगा। और ये 2 2 तो ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, 2 2 तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखिए आएगा तो आएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे ये कोना में थोड़ा सा सटा दिया है, ये बीच में तो आया है ठीक है, लेकिन सटा दिया भाई साहब। और ये क्या क्या है, दूर दूर रखा है। और यहाँ पे भी देखिए दूर दूर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही इसका क्या होगा, सटीक और अच्छा जवाब होगा मेरा भाई। ठीक है, अरे काटा है भाई साहब, यहाँ से ऐसे एक बार मोड़ा है यहाँ पे, तो आप भी मोड़ दीजिए ना वैसे। तो मोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे 2 आएंगे, आएंगे ना। थोड़ा सा दर्शाना मुश्किल है इस पर। ठीक है, दिक्कत होता है भाई साहब, जूम करने पर फटने लगता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बाकी और कोई नहीं होगा। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिला भी सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अब जैसे दर्पण प्रतिबिंब वाला है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो दूर बन रहा है उसको दूर बनाइए, अरे इसके करीब बनाइए बी को, तो ऐसे बनाइए। और के इसके सामने है तो भाई साहब के इसके सामने होगा। तो बताओ यही आपका राइट आंसर होगा, किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। बाकी किसी में नहीं है मेरे भाई, बड़े अफसोस के साथ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो रहा है। चलिए अगला देखें। अब ये देखिए, इसमें लिखना है रोज को, और ज़्यादा पढ़ना नहीं है, पढ़ कर टाइम गंवाना नहीं है भाई साहब, रोज दिखना है, यानी कि आर ओ ऐसे ही दिखना है। ऑप्शन दिया गया है आपका, जैसे पहला दिया गया है, पहला क्या दिया गया है 86 और 37। तो सबसे पहले आपको पंक्ति में देखना है, फिर आप स्तंभ में देखेंगे। तो 8 6 में देखिए आर आ रहा है क्या, तो 8 6 में मतलब कौन सा, देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ। 8 6 में, तो 8 6 में मतलब 8 यहाँ पे है, 6 ऊपर से देखिए, तो 6 ऊपर से देखिए इसके सामने वाला तो पी है, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। पहला ऑप्शन ऐसे ही क्या हो गया, खत्म हो गया। 88 76 है भाई साहब, 88 76 है, देखिए 88 है और 76 है। 8 के 8 में देखिए, तो 8 के 8 में देखेंगे तो आर तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, देखिए 8 के 8 में है ना, 8 के 8 में आर। चलिए 76 देख लेते हैं, 7 6, तो 7 यहाँ पे है, और 6 देखेंगे तो 6 में यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी आर ही आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन दूसरा भी क्या हो गया मेरे भाई, खत्म हो गया, हमको ओ चाहिए। अब देखिए 95 75, तो 95 75 जैसे ही देखेंगे, देखिए 95 75 देखिए, तो 95 का मतलब 9 का पाँचवा, 9 का पाँचवा में आर आ रहा है बिल्कुल। 75 देखिए, 75 7 का पाँचवा देखिए,
तो 7 का 5वां देखेंगे तो ओ आ रहा है, बिल्कुल सर आर ओ आ रहा है। इसका मतलब लगता है यही आपका सही होगा। 0 2 देखिए, तो 0 2 जैसे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 0 और 2, तो 0 2 में एस आ रहा है, तो ये एस भी हो गया, खत्म हो गया कहानी भाई साहब। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये खत्म हो गया आपके, बस समझ में आया। तो पहले पंक्ति देखना है, फिर स्तंभ देखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें बोला है कि ए बी सी डी ई का वजन अलग अलग है, सी केवल ए से भारी है, यानी ए से भारी कौन है, केवल सी है, तो सी आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यानी सी जो है केवल ए से ही भारी है और किसी से भारी नहीं है, ठीक है। हाँ, उसके बाद से फिर बोल रहा है कि डी बी से हल्का है, डी जो है, ठीक है, तो डी को ऊपर रखेंगे, डी को ऊपर रखेंगे, बिल्कुल सर रख भी सकते हैं, लेकिन डी को ऊपर कैसे रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, डी बी से हल्का है, तो डी जो है यहाँ पे देखिए, डी जो है वो बी से क्या है, हल्का है, यानी कि बी भारी है और डी हल्का है, ठीक है। पर ई से भारी है, कौन, डी, ई से भारी है, तो ई से ऊपर डी हो जाएगा आपका। पूछा कि पांचों में सबसे भारी कौन सा है, और यहाँ पे देखिएगा सी केवल ए से भारी है, यानी सी जो है ना केवल ए से भारी है, इसका मतलब कि ई, उसके बाद से डी और उसके बाद से बी कहाँ होंगे, सबसे ऊपर होंगे। यानी कि सबसे भारी देखा जाए तो कौन होगा मेरे भाई, सबसे भारी होगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात आपको समझ में आई, क्योंकि सी केवल एक ही से भारी है भाई साहब और किसी से भारी नहीं है, इसका मतलब कि ई डी और बी जो क्रम होगा ना इसका ठीक ऊपर होगा। बात समझ में आई आपको, बोलिए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बोला है, ये वक्तव्य है और निष्कर्ष दिया गया आपका, ठीक है। इसने बोला है कि जब पानी ठंडा होता है तो वह किस में बदलता है, बर्फ में बदलता है, और जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह किस में बदलता है, वो भाप में बदलता है। तो पूछ रहा है कि जल ठोस है, इसने कहा है क्या कि जल ठोस है, अरे जल कहाँ ठोस है, जल को जब क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तब तो बर्फ बन के ठोस बनता है ना। ये डायरेक्ट बोल रहा है भाई साहब कि जल ठोस है, नहीं गलत है भाई साहब, तू गलत बोल रहा है, ठीक है। जल गैस है सॉरी भाई साहब, जल गैस है, कहाँ गैस है भाई साहब, जब उसको गर्म किया जाता है तब वो गैस के रूप में निकलता है। यानी कि ऑप्शन ना तो एक सही होगा ना ही दो सही होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक निष्कर्ष सही है और ना ही दो। बात समझ में आई क्या आपको, अरे भाई बताइए, बात आपको समझ में आई क्या, सर बिल्कुल समझ में आई, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है त्रिकोण यानी त्रिभुज पूछा है, तो इसका काउंटिंग करने के लिए ठीक है भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहानी खत्म। 8 का दुगुना कर दीजिए, कितना आएगा 16। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। सीधा सीधा इसका आंसर ऐसे ही आता है, ठीक है। अब देखिए 83 और 87 से कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए, ठीक है। कैसे आएगा मेरे भाई, 77 57 से 84 आना चाहिए, इससे क्या होगा, तो मेरे भाई 83 और 87 का मतलब कि 8 का 3 में गुणा किया है तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 24 हो जाएगा, 8 में 7 का गुणा किया है 56, यही तो होता है, 6 4 10 का 0, 5 2 7 1 8, भाई खत्म। 9 5 45, 4 7 28, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 73 हो जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। देख रहे हैं ना, बहुत सिंपल सा है ना, बहुत सिंपल सा है मेरे भाई, ठीक है। आपको करने की ज़रूरत है, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 26 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो पूछ रहा है कि 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा, तो बहुत सिंपल सा है, 26 ये लेना है पूरा, 26 जनवरी बोल रहा है ना, तो इसमें कितना दिन बचा, 5 दिन, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है, और इसे भी फरवरी में न होगा, तो 5 दिन इसमें बचा। अब फरवरी के बाद से आप चलेंगे कहाँ पे, मार्च पे, तो मार्च में कितना होता है, फरवरी में, सॉरी फरवरी में चलेंगे ना, फरवरी में 28 का होता है तो 0 हो जाएगा। फरवरी मार्च 3 बचेगा, 7 से भाग करिए, 31 में 3 बचेगा, मार्च हो गया फरवरी, ठीक है, मार्च अप्रैल 2 मई जून, ठीक है, जून जुलाई और अगस्त भी कितने का होता है, 3 का 31 का ही होता है, तो शेष कितना बचेगा, 3 अगस्त, सितंबर, 2 अक्टूबर में कितना चलना है, अक्टूबर में चलना है मेरे भाई कहाँ तक, 2 तक, तो 2 हो जाएगा। अब काटिए, तो देखिए 2 2 4 3 कितना हो जाएगा, 7 7 से खत्म हो जाएगा, ठीक है, 7 से क्या हो जाएगा खत्म, ठीक है। यहाँ पर देखिए फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, फरवरी मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई और अगस्त, ठीक है, ये जुलाई है, तो यहाँ पे 3 बचा, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 5 कितना होता है 18, और 18 में जैसे ही 7 का भाग करेंगे तो कितना बचेगा, शेष 4 बचेगा, और 4 पे
4 बचेगा, तो सोमवार के बाद से 4 जोड़ दीजिए, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया मैंने 3 2 क्यों लिखा है? अरे भैया मार्च 31 का होता है, जब 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3 ही तो शेष आएगा, इसीलिए 3 लिखा। फरवरी 28 का होता है, 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, यही तो लिखे हैं। इतना तो समझ में आएगा ना, प्रैक्टिस सेटअप लगा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। हाँ, ये है कि यदि बीते कल से पहले शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा? तो मेरे भाई आप लोग को कॉन्सेप्ट बताया था कि टुडे लिखिएगा और उसके बाद से टुमारो लिखिएगा और उसके बाद से यस्टरडे लिखिएगा। अब बोला है कि बीते कल, तो बीते कल का मतलब ये वाला होगा कि परसों। परसों मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। परसों का मतलब फिर और 2 स्टेप मत बढ़ा दीजिएगा, यानी सीधा इसके कहने का मतलब ही है परसों। तो आज से 2 दिन पहले परसों होगा। शुक्रवार है, यह दिन का है भाई साहब, यह दिन शुक्रवार है, यह दिन शुक्रवार है। तो शुक्रवार है, क्या इसका मतलब कि आज कौन सा दिन होगा? ये आज है ना, टुडे, आज है, क्या है? आज है। तो पूछ रहा है तो सोमवार कब होगा? तो देखिए शुक्रवार, ये हो गया शनिवार, ये हो गया रविवार, तो सोमवार कब होगा? टुमारो, यानी कि आने वाले कल में क्या होगा मेरे भाई? सोमवार होगा। बात मेरी समझ में आई क्या? देखिए कितना आसानी से आप कर ले रहे हैं भाई, इससे आसान दूसरा कोई बता ही नहीं सकता है, कोई नहीं बता सकता, देख लो भाई जाके। मार ताम झाम दुकाम दुकाम करते हैं सब, और सब उसी में जो है बवाने लगते हैं कि कैसे कर दे रहे हैं मास्टर साहब, ठीक है। चलिए, इसमें 1 2 3 4 आकृति दी गए हैं, ठीक है। आकृतियों की उससे बिल्कुल भिन्न है, कौन सा भिन्न है चलिए देखते हैं। हाँ, ये वाला बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है भाई साहब, इसमें आप गलतियाँ 100% करेंगे। आप सोचेंगे कि जो है सर, आप सोचेंगे कि सब में 2-2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें तो 1 ही है, तो 1 वाला होना चाहिए, गलत है। अब वो कहेंगे सर क्यों गलत है? मेरे भाई देखिए, ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट नहीं रही हैं, और ना ही ये कट रही हैं। ये केवल कि कट कौन हो रहा है? ये हो रहा है दूसरा, यानी कि इसको 4 भागों में बाँट दिया भाई साहब, ठीक है? 4 भागों में बाँट दिया, ये एक दूसरे को काट रही हैं लकीर, तो इसलिए इसका 2 ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बोले तो बी। बात समझ गए? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कोई प्रश्न अक्सर गलती होते हैं, और ख़ास तौर से एग्ज़ाम में, ठीक है? तो ऐसे प्रश्न एग्ज़ामिनर भी बनाएगा मेरे भाई। अब देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी चर्चा में है कि 8 व्यक्ति उपस्थित हैं और सभी के अंत में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अरे इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? n × n - 1/2, कहानी खत्म। 8 है तो 8 गुणे 8 में से 1 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 8 में से 1 घटाएँगे तो ये 7 हो जाएगा, बट्टे 2, 2 से को बार में, 4 बार में, 4 सत्ते 28। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बात समझ में आई मेरे भाई? बिल्कुल समझ में आ गई सर, मज़ा आ गया। अगला देखिए। तो भाई मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, ठीक है। कह रहे हैं कि रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। चलो मेरे भाई, उत्तर की ओर किधर चला है? तो उत्तर मतलब किधर होता है? इधर होता है ना, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है। ऐसे तो ऐसे मतलब है नहीं है। फिर वह दाहिने घूमकर 1 किलोमीटर चला। दाहिने मतलब घड़ी की दिशा में, ध्यान रखिएगा, दाहिने माने घड़ी की दिशा में। फिर वो दाहिने घूमा तो फिर दाहिने, फिर तो घड़ी की दिशा में नीचे की तरफ आएगा ना मेरे भाई, किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा। और नीचे कौन सी दिशा है? पूछ रहा है कि अब उसका चेहरा किस दिशा में है? भैया उसका चेहरा अब दक्षिण दिशा में है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आया है आपका? हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। यानी आज का प्रश्न जो है ना, वाक़ई में सर बहुत बेहतरीन और लाजवाब प्रश्न है, ठीक है। कह रहे हैं कि 44% लोग समाचार पढ़ते हैं। देखिए 62% लोग दूरदर्शन देखते हैं, 44% समाचार पढ़ते हैं, और 24% लोग समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन भी देखते हैं। तो यही आपको भरना होता है मेरे भाई। तो 3 गोले बनेंगे, 1 गोला ये हो गया, सॉरी 2 गोला बनेगा। एक समाचार है, ये समाचार है, मान के चलिए ये समाचार है। दूरदर्शन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूरदर्शन दिया है। टेलीविज़न, टेलीविज़न, ठीक है, टेलीविज़न, और उसके बाद से ये न्यूज़ है भाई साहब, समाचार है, न्यूज़। तो वो बोल रहा है ना कि 24% लोग समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर समाचार भी देखते हैं। तो 24% को सबसे पहले इस गोला में भरिए आपको। तो सबसे पहला काम क्या होगा? तो सबसे पहले काम होगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, गोला को भरना, यानी कि ये वाला सबसे बीच वाला भरना, जो दोनों में है। तो कितना परसेंट है? 24%। अब पूछ रहा है कि 62% लोग दूरदर्शन देखते हैं। तो 62 में से 24 घटा दो भाई, क्योंकि 24 इसमें शामिल हो रहा है ना, बिल्कुल। तो 24% घटाओ तो कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 12 में से 4 जाएगा 8, यानी कि 38% बचेगा। कितना परसेंट? 38%, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। उसके बाद से 44% लोग समाचार देखते हैं, तो 44 में से 24 यहाँ पे हो गए, तो बचे कितने? आप कहेंगे कि सर 20 बचे। अब पूरा देखिए, ये जो पूरा होता है ना, पूरा वो आपका 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। यानी कि
वो पूछ रहा है क्या कि पूछ रहा है कि ना तो समाचार पढ़ते हैं और ना ही दूरदर्शन देखते हैं। तो ना तो समाचार पढ़ते हैं, ना ही दूरदर्शन देखते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, इन तीनों को जोड़कर भाई साहब 100 पर पूरा 100% है, 100% से घटा दोगे तो पता चल जाएगा कि कितने लोग जो है ना तो समाचार पत्र पढ़ते हैं और ना ही दूरदर्शन देखते हैं। तो मेरे भाई जोड़िए, 20 और 24 कितना होता है, 20 और 24 44 होता है, 44 में 38 जोड़िए कितना हो जाएगा, 44 में 38 जोड़िए कितना हो जाएगा 78। 44 में 38 जोड़ेंगे तो 4 3 7 बिल्कुल 78 होगा सर। 44 में 38 जोड़ेंगे 78 होगा कि 88 होगा, जोड़ दीजिए। देखिए 74 था और 44 था ना, सॉरी 44 था मेरे भाई, 44 था और 38 जोड़ दिया यहाँ पे, तो कितना 8 4 12 का 2, 4 3 7 1 8, 82 हो जाएगा। तो 82 घटा दीजिए, तो 10 में से 2 जाएगा 8, यानी कि 18% आपका ऐसा लोग होगा जो ना तो ससुरा टेलीविजन देखता होगा और ना ही दूरदर्शन देखता होगा। मेरा भाई समझ में आया क्या? सबसे पहले आपको बीच वाला भरना है, फिर बोल रहा है टेलीविज़न तो बीच वाले में से घटा के लिखना है, फिर बोल रहा है ये तो फिर इसको भी बीच वाले में से घटा के लिखना है, ठीक है? तो इसका मिलाकर देखा जाए तो राइट आंसर कितना होगा 18% होगा। समझिए बात मेरे भाई, मेरी बात तो समझ में आई है ना? थोड़ी-सी लटपटा जाती है ज़ुबान कभी-कभी भाई साहब, ठीक है? अब ये देखिए इसमें देखेंगे, तो इसमें भी जो है कटिंग फिगर वाला सा है भाई साहब। तो ये देखिए ये आयत जैसा दिख रहा है, आयत जैसा दिख रहा है ना? तो जो गोले निकलने चाहिए भाई साहब देखिए, एक बार गोला आपका एक जो है इधर से इधर की तरफ मुड़ा ना, तो यानी एक गोला आपका कुछ यहाँ पे आएगा और एक गोला यहाँ पे आएगा। इस तरह से देखा जाए तो 4 गोले होंगे, लेकिन ये गोले थोड़ा-सा कहाँ होंगे, डिस्टेंस पे होंगे भाई साहब, और ये पास-पास दे दिया है, तो ये नहीं हो सकता, ये तो 2 तो होगा नहीं किसी हालत में। फिर ऊपर भी तो खोलना है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि इसको आरोही क्रम में सजाया जाए, तो चौथी संख्या का मध्य अंक कौन-सा होगा? तो आरोही क्रम में देखिए तो 2 वाला है तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है? दूसरे नंबर पे 3 वाला आएगा ना, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? 4 वाला आएगा, ठीक है? 4 वाला करीब-करीब दे दिया है ना, ठीक है ना? थोड़ा डिस्टेंस पे दिया है तो आसानी है ढूँढने में, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है? और कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हैं, यानी कि जो चौथे नंबर पे का होगा वही बीच में होगा, तो चौथे नंबर पे 5 वाला आएगा, यानी कि 5 6 8 आएगा। तो पूछा है क्या? चौथी संख्या का मध्य अंक क्या है? तो मध्य अंक क्या दिख रहा है? मध्य अंक 6 दिख रहा है सर। 6 बोले तो ऑप्शन नंबर डी, बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है उन 38 प्रश्न किया भाई साहब, और मज़ा भी मुझे लगता है आपको बहुत आया होगा, ठीक है? तो प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर और कर दीजिएगा, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, सब्सक्राइब भी करिएगा। आप लोगों का प्यार मिले भाई साहब, एग्ज़ाम आपकी मुट्ठी में होगा, ठीक है ना? अच्छे-अच्छे प्रश्न आपको कराने वाला है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।